तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आर के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट जो है 2022 में जो है 10th और जो है क्लास 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से। क्योंकि अब उनके पास जो है केवल 2 मंथ ही बचे हुए हैं अपने परीक्षा की तैयारी के लिए। पहला है दिसंबर और दूसरा मंथ है आपका जनवरी। तो इन 2 मंथ में जो आपको जो है किस तरह से तैयारी करना है ताकि आप जो है 400 नंबर जो है गेन कर सके, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पूरा पढ़ने का आपको शेड्यूल तरीका बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग जो है चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बिहार बोर्ड और शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सिंपली 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे आता है आपका क्वेश्चन बैंक, दूसरे नंबर पे आपका आता है सैम्पल पेपर और तीसरे नंबर पे आपका आता है नोट्स यानी क्लास नोट्स। और देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट इस कैटेगरी में आएंगे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले में। पहले वैसे स्टूडेंट जिनका जो सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो चुका है किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा। वैसे स्टूडेंट दूसरा आएंगे जिनका जो है वो कोई कोचिंग या नहीं पढ़ते होंगे या रेगुलर नहीं होंगे, तो उनका जो सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। मैं दोनों स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा, तो दोनों स्टूडेंट जो ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ये एक अच्छा मेथड है आपकी तैयारी करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर ले व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ के सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपके हर डाउट आपके हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पे। बस अपने फोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करें। जो भी आपके सवाल हैं बस फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के। तो देर किस बात की, अभी जाएं 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें और सभी डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके क्वेश्चन बैंक को लेकर के कि क्वेश्चन बैंक जो है आपके पास जो है किस तरह से आपके तैयारी में मदद करेगी और ये इम्पोर्टेंट कितना है। देखिए, क्वेश्चन बैंक जो है आपके पास अप टू 10 ईयर्स यानी कम से कम जो है आपके पास 10 सालों का जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होना चाहिए कम से कम। तो इन 10 सालों का क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉल्यूशन करना, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट के जो है क्वेश्चन बैंक जो है आपको सॉल्यूशन करना होगा कम से कम 10 सालों का। ऑल टू ऑल क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद करना है। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के जो है लेवल का पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल के पूछे जाते हैं कब। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन बैंक जब आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो आप जो क्लास नोट तैयार किए होंगे ना, तो आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का जो है कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, क्लास 10th के लिए साइंस का तो है जैसे ओम का नियम हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया आपका थेल्स प्रमेय हो गया, 12th की बात करें तो वान डी ग्राफ जनित्र हो गया। ये सब क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप क्वेश्चन बैंक जब पढ़िएगा ना तब पता चल जाएगा आपको। इसीलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो तो क्वेश्चन बैंक 100% पूरा जो है घोर के पी जाइए, जिसको कहते हैं ना पूरा एक एक क्वेश्चन को रट लेना 2 महीना में। अब क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या होगा, जिनका सिलेबस तो आपका कंप्लीट नहीं है, इसमें ऐसे क्या होगा, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको ऑल टू ऑल चैप्टर, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट, ऑल टू ऑल जो है बुक्स होते हैं ना, उन सभी का क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं तो यहाँ पे आपको दर्शन मिल जाएगा। नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनका सोल्यूशन करेगा। और 35% से 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कि रिपीटेड होते हैं। सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का होता ही होता है, सब्जेक्टिव का भी रिपीटेड होता है। तो जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो क्वेश्चन बैंक से सिंपली तैयारी करेंगे। अब हम बात करते हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर कह सकते हैं या मॉडल पेपर कह सकते हैं, किसी भी प्रकाशन किसी भी पब्लिकेशन का आप लोग लिख सकते हैं सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर। अब इससे क्या होगा, इससे 2 चीज़ होगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होगा, दूसरा जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप जो है
किस तरह से टाइम रहते जो है सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। देखिए जिस तरह से एग्ज़ाम में जो है आपको 2.5 घंटे से लेकर के जो है 3 घंटे का आपको जो टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम के में परीक्षा में बैठने का, उस तरह से आपको जो अपना एक टाइम फिक्स करना है, शेड्यूल फिक्स करना है। मान लीजिए आप 10 बजे जो है दिन में 10 बजे जो है सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने बैठते हैं, तो आपको जो 3 घंटे यानी 1 बजे तक जो है आपको बैठना है। चाहे आपसे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो या ना हो, चोरी नहीं करना है, इधर उधर से पता भी नहीं करना है। आपको जो जिस्ता होता है ना, जैसे कि आप लोग A4 साइज का जो पेज आता है, उस तरह का एक पेज में आपको जिस तरह से एग्ज़ाम देते हैं उस तरह से आपको जो है सैम्पल पेपर मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन करना है। इससे क्या होगा, आपको तो पहले नंबर टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। यानी आप जो है कभी भी इस तरह से, यानी क्लास 10th वाले स्टूडेंट कभी भी इस तरह से 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो उनको जो है जब इस तरह से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक तरह 3 घंटा बैठने का आप में आदत आएगा। प्लस में जो है टाइम मैनेजमेंट यानी किस क्वेश्चन में कितना समय देना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं क्वेश्चन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का, कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को 10 बार पढ़िएगा, 5 बार पढ़िएगा। क्वेश्चन में ही कुछ कुछ आंसर छिपे हुए होते हैं, तो आप लोग यदि ध्यान से स्टडी किए होंगे अपनी क्लास में या बुक्स को रीड किए होंगे, तो आपको जो है कुछ ना कुछ उसका आंसर आएगा ही आएगा। तो उस आंसर को बनाने का कोशिश कीजिएगा, खुद से बना के जो है लिखिएगा। इससे आपको क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर बनाना आप लोग सीख जाइएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यदि आप खुद से बना के लिखते हैं, थोड़ा भी सही है ना, तो 2 से लेकर के 3 मार्क्स तक आपको मिल सकता है। 2 या 3 मार्क्स जो है आपको मिल सकता है। यदि आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा ना, 0 नंबर मिलेगा। मान लीजिए गलती भी हो जाता है ना, आपको 0 तो मिलवे करेगा, जब बाई चांस सही हो गया तो आपको 2 या 3 मार्क्स जो है मिल जाएगा। इसीलिए जो है सैम्पल पेपर को जो है पूरा गहरता से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स को जो है, यदि आप लोग का नोट्स तैयार है ना, तो आप लोग नोट्स को जो है रटना शुरू कर दीजिए। एक टाइम रूटीन फिक्स कीजिए कि हम जो है रात में नोट्स याद करेंगे, चैप्टर वाइज ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का। सुबह में हम सैम्पल पेपर बनाएंगे, दोपहर में हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, शाम में ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। इस तरह से जो है आपको टाइम जो है एक रूटीन बनाना। वैसे मैं रूटीन पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस तरह से करना है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक हो गया और सैम्पल पेपर, तो ये तो दोनों स्टूडेंट को करना है। अब बात करते हैं नोट्स वाले, तो नोट्स तो वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर नहीं थे, नोट्स तैयार नहीं किए, वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे। वैसे स्टूडेंट के लिए हम आगे बताते हैं एक वेबसाइट, जहां से आपको नोट्स जो है अवेलेबल हो जाएगा।